जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर जिन बच्चों की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है या फिर जो लोग कई बार घर से लापता हो जाते हैं, उनकी मृत्यु कहीं और जाकर हो जाती है और हमें मालूम नहीं चलता कि उनकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ हुई है। तो उन लोगों का श्राद्ध या तर्पण हमें कैसे करना चाहिए और इसके अलावा इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय भी बताया जाएगा। जब आपके घर पर यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर पर अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति या पितर दोष आपको कष्ट दे रहा है। किस तरह की मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है, सबसे पहले ये जान लेना हमारे लिए जरूरी होगा। दुर्घटना, बीमारी, आत्महत्या, जहर पीकर मरना, फांसी लगाकर मरना, आग से जलकर मरना, जल में डूबकर मरना, सांप के काटने से मरना, यह सब अकाल मृत्यु के ही रूप हैं। अकाल मृत्यु क्यों होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा और दिव्यता के बारे में नहीं जानता तो वह अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। अहंकार या अभिमान भी अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। पाप करना, दुराचार करना, भ्रष्टाचार जैसे कुकर्म भी अकाल मृत्यु को दर्शाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं अकाल मृत्यु का जन्म कुंडली में योग कैसे बनता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के लगन में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि होती है तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका होती है। और यदि राहु और मंगल ग्रह की युक्ति अथवा दोनों का समस्पन्न होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु को दर्शाता है। शनि और राहु ग्रह मृत्यु के कारक माने जाते हैं। अब बताते हैं आपको अकाल मृत्यु के कुछ ऐसे दोष और लक्षण जो आपके घर पर भी हो सकते हैं, जैसे कि घर परिवार में किसी व्यक्ति को बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं होते रहना या फिर किसी का बार बार मरने को मन करना या बात बात पर मरने की धमकी देना, बीमारी के चलते दवाई ना खाना, बेकार में खुद को कोसते रहना, घर में बार बार गर्भपात जैसी दुर्घटनाएं होना, खाने का बार बार गिरना, व्यापार में अचानक से मंदी के हालात बन जाना, घर में गंदी बदबू का आना, लड़ाई झगड़े में बार बार चोट लगना या फिर सपने में मृत व्यक्तियों को देखना, यह सब लक्षण अकाल मृत्यु के दोष को दर्शाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार सही ढंग से ना हो तो भी यह लक्षण आपको आपके घर में दिखाई देंगे। अकाल मृत्यु होने पर पितृ शांति पूजा जरूर करवानी चाहिए। अकाल मृत्यु से मरने वालों का श्राद्ध पितृ पक्ष की अष्टमी या अमावस्या को हमेशा ही दोपहर के बाद करना चाहिए। चतुर्दशी को अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन घर के किसी बड़े बुजुर्ग को पुरुष हो जो वह हाथ में कुश, काला तिल और जल लेकर तर्पण करना चाहिए। इसके बाद पंचबली भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भी भोजन करवाएं। अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति का तर्पण हमेशा किसी तालाब या नदी में ही करना चाहिए। अकाल मृत्यु से मरने वालों के लिए पिंडदान करना जरूरी होता है तो जो उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे। जो लोग अविवाहित अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को करने का विधान माना जाता है। जिन लोगों की अपमृत्यु हुई है अर्थात अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में आप लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और मांसाहार का प्रयोग कभी भी भूलकर ना करें। अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति का पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 साल तक करते रहना चाहिए, तब जाकर आत्मा को शांति मिलनी शुरू होती है। अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति के श्राद्ध का भोजन कम से कम 7 ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। इस समय पर पूजा के रूप में ब्राह्मणों द्वारा महामृत्युंजय का जप व पितृ गायत्री का 21 माला जप करके हवन करवाएं। सफेद वस्त्रों का दान भी करें, दक्षिणा भी जरूर दें। जो भोजन मृतक व्यक्ति को पसंद था वही भोजन ब्राह्मणों को जरूर करवाएं। यह थी अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की श्राद्ध विधि। अब जानिए इस दोष से मुक्ति पाने के उपाय। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम, बाल आश्रम आदि में भोजन का दान जरूर करें। 7 भिखारियों को एक एक के 7 सिक्के दान करें। पितरों के स्थान पर सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाएं।
किसी वृद्ध पुरुष या स्त्री को सफ़ेद वस्त्रों की पैरावनी जरूर दें। यह उपाय करने से आपको अकाल मृत्यु के पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना पंडित या ब्राह्मण की मदद से आप तर्पण या श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय मां दुर्गा।